यार, मैं तुम्हें बताता हूं, चुपचाप यूट्यूब चैनल शुरू करना एक अलग ही रोमांच है। ये एक डबल लाइफ जीने जैसा है। दिन में मैं एक आम आदमी था, अपना काम करता था, किसी को कुछ शक नहीं होता था। लेकिन रात में मैं एक एस्पायरिंग क्रिएटर था, एक सस्ते माइक्रोफोन में फुसफुसाता था, उम्मीद करता था कि कोई कोई भी सुनेगा। ये पूरा आइडिया बस एक सनक में शुरू हुआ था। सच कहूं तो मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था, इन सभी अमेजिंग लोगों को अपने पैशंस शेयर करते देख रहा था, और मेरे दिमाग में एक छोटी सी आवाज आई, भाई, तू भी ये कर सकता है। लेकिन दोस्तों और परिवार से जजमेंट का डर असली था। अगर वे हंसे तो, अगर मैं बुरी तरह फेल हो गया तो मैंने इसे अपना छोटा सा सीक्रेट रखने का फैसला किया। चैनल मेरा छिपा हुआ प्रोजेक्ट था, एक ऐसी जगह जहां मैं बिना किसी दबाव के एक्सपेरिमेंट कर सकता था और खुद बन सकता था। टॉपिक चुनना अगली बड़ी चुनौती थी। मैं किस बारे में घंटों बात कर सकता था बिना बोर हुए। मैंने गेमिंग, कॉमेडी, स्केच, टेक रिव्यूज के बारे में सोचा। लिस्ट एंडलेस थी। मैंने अपनी सभी रुचियों की एक लिस्ट बनाई, देर रात स्नैकिंग एडवेंचर्स से लेकर विंटेज मूवी पोस्टरों को इकट्ठा करने के मेरे अजीब जुनून तक। बहुत सोचने के बाद मैं एक साधारण चीज पर आया, कुछ ऐसा जिसे मैं सच में प्यार करता था। रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कहानियां बताना, एक फनी ट्विस्ट के साथ। इसमें फैंसी इक्विपमेंट या बड़ा बजट नहीं चाहिए था। इसे बस मेरा दिमाग, मेरी आवाज और मेरे कमरे का एक शांत कोना चाहिए था। आइडिया यह था कि ऐसा कंटेंट बनाया जाए जो रिलेटेबल हो, कुछ ऐसा जो इंटरनेट पर एक अजनबी को सिर हिलाने पर मजबूर कर दे और कहे, अरे ये तो मेरे साथ भी होता है। वो पहला वीडियो बनाना डरावना और रोमांचक दोनों था एक साथ। मैंने स्क्रिप्ट को दर्जनों बार लिखा और फिर से लिखा होगा। मैंने अपने फोन के कैमरे का इस्तेमाल किया, किताबों के ढेर पर बैलेंस करके रखा था, और लाइटिंग बस मेरे कमरे की ट्यूबलाइट थी। ऑडियो शायद टेरेबल था, पंखे की हमिंग और शायद मेरी मम्मी की बैकग्राउंड में चिल्लाने की आवाज भी आती थी। मुझे याद है कि मैंने इसे एक फ्री सॉफ्टवेयर पर एडिट किया था जो हर 10 मिनट में क्रैश हो जाता था। ये एक मेस था, एक खूबसूरत केओटिक मेस। वो अपलोड बटन दबाना किसी चट्टान से कूदने जैसा महसूस हुआ। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे प्रोग्रेस बार धीरे धीरे 100% तक क्रॉल्ड कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि क्या उम्मीद करनी है, लेकिन मैंने पहला कदम उठा लिया था, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत लगी। एक बार जब वीडियो लाइव हो गया तो मैंने उसे एक जेनेरिक टाइटल और एक सिंपल थंबनेल दिया, जो मैंने एक फोन ऐप पर बनाया था। मैंने एक भी इंसान को नहीं बताया, न मेरे बेस्ट फ्रेंड को, न मेरे कजिन को, किसी को नहीं। यह मेरा सीक्रेट था जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना था। चैनल का नाम कुछ भी रैंडम था, मेरे असली नाम या मेरे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ा नहीं था। यह एनोनिमिटी मेरी ढाल थी। इसने मुझे उन लोगों द्वारा जज किए जाने के डर के बिना क्रिएट करने की आजादी दी जिन्हें मैं जानता था। इसने मुझे रॉ और अनफिल्टर्ड होने दिया। उन शुरुआती दिनों में चैनल मेरी पर्सनल डायरी थी, जिसे इंटरनेट के विशाल महासागर में फेंक दिया गया था। इंतजार कर रहा था कि कोई उसकी मैसेज इन ए बॉटल को ढूंढ ले। पहले कुछ हफ्तों तक मेरा यूट्यूब चैनल एक भूतिया शहर जैसा महसूस हुआ। मैं एक वीडियो अपलोड करता था और व्यू काउंट 1 पर अटका रहता था, और वो एक व्यू शायद मेरा ही होता था, ये चेक करने के लिए कि वीडियो सही से अपलोड हुआ है या नहीं। ये बहुत ही डिमोटिवेटिंग था। मैं स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में घंटों लगाता था, सिर्फ उसे पूरी खामोशी में रिलीज करने के लिए। सब्सक्राइबर काउंट एक बड़ा शून्य था। मुझे याद है कि मैं दिन में 100 बार पेज को रिफ्रेश करता था, एक चमत्कार की उम्मीद में, एक सिंगल कमेंट, एक सिंगल लाइक किसी अजनबी से। ऐसा लगता था जैसे मैं एक खाली जगह में चिल्ला रहा हूं। मैंने लगातार खुद पर शक करना शुरू कर दिया। क्या यह एक बेवकूफी भरा विचार था? क्या मेरा कंटेंट इतना अच्छा नहीं था कि कोई देखे? सबसे बड़ी चुनौती थी लगातार बने रहना जब कोई फीडबैक नहीं मिल रहा था। जब आपके पास एक ऑडियंस होती है जो आपको चीयर करती है, तब वीडियो बनाना आसान होता है, लेकिन जब आप अपने इकलौते फैन हो तो यह बिल्कुल अलग चीज है। मैंने खुद से एक वादा किया, हर हफ्ते एक वीडियो, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे दिन भी थे जब मैं बस हार मान लेना चाहता था, चैनल डिलीट कर देना चाहता था और सब कुछ भूल जाना चाहता था।
टेम्पटेशन बहुत बड़ा था। बिना किसी रिवॉर्ड के इतनी मेहनत क्यों करूं? लेकिन फिर मुझे वो शुरुआती स्पार्क, वो एक्साइटमेंट की फीलिंग याद आती थी। मैं इसे व्यूज या सब्सक्राइबर के लिए नहीं कर रहा था, अभी तक नहीं। मैं इसे अपने लिए कर रहा था, सीखने और कुछ ऐसा बनाने के लिए जो मेरा था। मेरे शुरुआती वीडियो, सच कहूं तो, काफी खराब थे। मैंने उन्हें हाल ही में फिर से देखा और इतना क्रिंज्ड हुआ। ऑडियो साफ नहीं था, एडिटिंग चॉपी थी और मैं कैमरे पर साफ साफ नर्वस था, बिना किसी स्पष्ट पॉइंट के रैम्बलिंग कर रहा था। मैंने इतनी सारी गलतियां की। मैंने नियमों को जाने बिना कॉपीराइटेड म्यूजिक का इस्तेमाल किया। मेरे थंबनेल्स क्लिक रिपेलेंट थे और मेरे टाइटल बोरिंग थे, लेकिन हर गलती एक सबक थी। मैंने ये सीखने के लिए ट्यूटोरियल देखना शुरू किया कि बेहतर एडिटिंग कैसे करें, सिंपल ट्रिक्स से ऑडियो क्वालिटी कैसे सुधारें और ऐसे टाइटल कैसे लिखें जो क्यूरियोसिटी पैदा करें। मैंने कीवर्ड्स और टैग्स के बारे में सीखा, ऐसी चीजें जिनके बारे में मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी। यह एक धीमा और दर्दनाक ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस था। अकेलेपन की भावना कठिन थी, जबकि दूसरे क्रिएटर्स कोलैबोरेट कर रहे थे और एक दूसरे को शाउट आउट दे रहे थे। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में था। मैं दोस्तों से लाइक या शेयर के लिए नहीं कह सकता था। इसने मुझे जेन्युइन प्रमोशन स्ट्रेटजीज के बारे में सीखने पर मजबूर किया। मैंने अपनी निश में दूसरे छोटे चैनलों के साथ जुड़ना शुरू किया। मैं उनके वीडियो देखता था, थॉटफुल कमेंट्स छोड़ता था, सिर्फ नाइस वीडियो, मेरा चैनल देखो नहीं, और रेडिट और फेसबुक ग्रुप्स में अपनी टॉपिक से संबंधित कम्युनिटी डिस्कशन में भाग लेता था। यह सब गुमनाम रूप से किया गया था, जाहिर है। इस धीमी ऑर्गेनिक प्रोसेस से दर्शकों की बाढ़ नहीं आई, लेकिन इसने मुझे मेरे पहले कुछ जेन्युइन व्यूज दिए, वो भी बिल्कुल अजनबियों से। मुझे वो दिन कभी नहीं भूलेगा जब मुझे मेरा पहला सब्सक्राइबर मिला जो मैं नहीं था। मैं अपने एनालिटिक्स चेक कर रहा था, यूजुअल 0 की उम्मीद कर रहा था, और वो वहां था, एक खूबसूरत, शानदार एक। मैं सचमुच अपनी कुर्सी से कूद पड़ा। एक इंसान पर इतना एक्साइटेड होना शायद बेवकूफी लगे, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ था। ये वैलिडेशन था। इसका मतलब था कि किसी ने दुनिया में कहीं मेरा वीडियो देखा और उसे इतना पसंद किया कि वो और देखना चाहता था। उस एक सब्सक्राइबर ने मुझे दोस्तों से मिले 100 व्यूज से ज्यादा मोटिवेशन दी। ये एक संकेत था कि मैं अब सिर्फ खुद से बात नहीं कर रहा था। इस व्यक्ति को सब्सक्राइब करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे मेरे कंटेंट से जुड़े। 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचना ऑस्कर जीतने जैसा लगा। वहां तक पहुंचने में मुझे लगातार अपलोड करते हुए लगभग 4 महीने लगे। हर नया सब्सक्राइबर एक बड़ा मील का पत्थर लगता था। मैं 10, फिर 25, फिर 50 तक पहुंचने का जश्न मनाता था। 100 तक का सफर एक धीमी, मुश्किल लड़ाई थी, लेकिन इस दौरान कुछ अद्भुत हुआ। मैंने अपनी आवाज ढूंढनी शुरू कर दी। मैं कैमरे के सामने और सहज हो गया। मेरे जोक्स बेहतर लगते थे, मेरी स्टोरी टेलिंग अधिक फ्लूइड हो गई और मैंने वीडियो में अपनी खुद की अनोखी क्वर्क्स जोड़ना शुरू कर दिया। मैं अब दूसरे पॉपुलर यूट्यूबर्स की नकल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बस खुद बन रहा था। मेरी छोटी लेकिन बढ़ती हुई कम्युनिटी से मिला फीडबैक अनमोल था, जिससे मुझे ये समझने में मदद मिली कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। उस शुरुआती धीमी गति से आगे बढ़ने की कुंजी हर एक अपलोड के साथ मेरे कंटेंट को बेहतर बनाना था। मैंने एक थोड़ा बेहतर माइक्रोफोन में इन्वेस्ट किया, जिससे ऑडियो क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ा। मैंने बेसिक थंबनेल डिजाइन के सिद्धांत सीखे, उज्ज्वल रंगों और स्पष्ट टेक्स्ट का उपयोग करके उन्हें और अधिक क्लिकेबल बनाया। मैंने ये सीखना शुरू किया कि वीडियो को आकर्षक क्या बनाता है। पहले 15 सेकंड में एक मजबूत हुक, बेहतर पेसिंग और अंत में एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन। यह एक बड़े बदलाव के बारे में नहीं था, बल्कि 100 छोटे सुधारों के बारे में था। मैंने अपने दर्शकों से कमेंट्स में उनकी राय पूछना शुरू किया, जिससे उन्हें चैनल की यात्रा का हिस्सा महसूस हुआ। किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो चुपचाप शुरुआत कर रहा है, सबसे अच्छी सलाह में से एक है गुमनाम प्लेटफॉर्म का टेक एडवांटेज। रेडिट मेरा गुप्त हथियार था। मुझे अपनी नीच से संबंधित सब रेडिट मिले,
जहां मैं अपनी पहचान बताए बिना अपने वीडियो शेयर कर सकता था। कुंजी स्पैम न करना था। मैं पहले कम्युनिटी का एक सक्रिय सदस्य बनूंगा, चर्चाओं में योगदान दूंगा और फिर अपना कंटेंट शेयर करूंगा। मैं एक वीडियो पोस्ट करता था जिसका शीर्षक होता था, मैंने इस विषय पर एक वीडियो बनाया है, कुछ फीडबैक पसंद करूंगा। रेडिट पर लोग ब्रूटली ऑनेस्ट हो सकते हैं, लेकिन उनका फीडबैक सोना था। उन्होंने मेरी कमियों को बताया और मुझे बेहतर बनाने में मदद की, और उनमें से कुछ तो लॉयल सब्सक्राइबर भी बन गए। 100 से 1000 सब्सक्राइबर तक का सफर बिल्कुल अलग था। इस समय तक मेरे पास वीडियो की एक छोटी लाइब्रेरी थी। तभी यूट्यूब एल्गोरिथम ने मुझे नोटिस करना शुरू किया। मेरा एक पुराना वीडियो, जिसे मैंने लगभग डिलीट कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि यह फ्लॉप हो गया है, अचानक रिकमेंड होना शुरू हो गया। व्यूज तेजी से आने लगे और उनके साथ सब्सक्राइबर भी। सैकड़ों नई नोटिफिकेशंस के साथ जागना एक सरियल एक्सपीरियंस था। इससे मुझे एक पावरशाली सबक मिला। यूट्यूब पर आपके कंटेंट की शेल्फ लाइफ लंबी होती है। एक वीडियो आपके पोस्ट करने के महीनों या सालों बाद भी वायरल हो सकता है। अपने पुराने काम को कभी डिलीट न करें। आपको कभी नहीं पता कि कौन सा आपका ब्रेकआउट हिट होगा। जैसे जैसे चैनल 3000 सब्सक्राइबर की ओर बढ़ा, मुझे अपने समय और वर्कफ्लो को अधिक कुशलता से मैनेज करना सीखना पड़ा। यह अब एक कैजुअल हॉबी नहीं रही। मैंने हफ्तों पहले अपने कंटेंट की प्लानिंग करना शुरू कर दिया, एक कंटेंट कैलेंडर बनाया और वीकेंड पर वीडियो को बैच रिकॉर्ड किया। मैंने एक सिस्टम डेवलप किया। यह कंसिस्टेंसी न केवल मुझे ट्रैक पर रहने में मदद करती थी, बल्कि यूट्यूब एल्गोरिथम को भी यह संकेत देती थी कि मेरा चैनल एक्टिव और रिलायबल था। मैंने अपने सेटअप में फिर से इन्वेस्ट करना जारी रखा, अपने कैमरे को अपग्रेड किया और अधिक एडवांस्ड एडिटिंग तकनीकें सीखीं। लक्ष्य हमेशा अगला वीडियो पिछले वाले से थोड़ा बेहतर बनाना था, जिससे समय के साथ क्वालिटी में एक नोटिसेबल इंप्रूवमेंट हो। 3000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के रास्ते में मैंने सबसे बड़ा सबक सीखा, वह कम्युनिटी की शक्ति थी। मैंने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का जवाब देना अपना लक्ष्य बनाया। मैंने अपनेपन की भावना पैदा की। मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ स्क्रीन पर नंबर नहीं थे, वे ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे कंटेंट को देखने के लिए अपने दिन का समय निकाला। मैंने Q&A सेशन करना शुरू किया और उनके सुझावों को अपने वीडियो में शामिल किया। इस दो तरफा कम्युनिकेशन ने एक मजबूत और सपोर्टिव कम्युनिटी बनाई, जो मेरी सफलता में जेन्युइनली इन्वेस्टेड थी। वे मेरे सबसे बड़े प्रमोटर बन गए, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते थे क्योंकि वे सचमुच उन्हें एंजॉय करते थे। अगर आप आज चुपचाप एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं, तो मेरी सलाह सरल है, धैर्य रखें और परसिस्टेंट रहें। सफलता रातों रात नहीं मिलेगी, संदेह और निराशा के दिन होंगे, लेकिन अगर आप अपने टॉपिक के प्रति जुनूनी हैं और सुधार करने के लिए कमिटेड हैं, तो आपको अंततः अपनी ऑडियंस मिल जाएगी। वैल्यू बनाने पर ध्यान दें, न कि वैनिटी मैट्रिक्स का पीछा करने पर। अपनी गलतियों से सीखें, अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ें और सबसे महत्वपूर्ण, इसे एंजॉय करें। मेरा गुप्त चैनल, जो एक पेड प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था, अब 3000 से अधिक सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि समर्पण और कड़ी मेहनत से सबसे शांत आवाज भी कैन बी हर्ड। बस शुरू करें, बाकी सब अपने